हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। फ्रेंड्स, यह वीडियो इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स को देखेंगे। स्पेशली इसमें हम लोग डेफिनेशंस लेंगे ताकि एग्जामिनेशंस में जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा करना चाहते हो तो लाल एंड लाल का बुक है, आप उसको पढ़ो। उसमें बहुत बेसिक्स पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि आपका जो नेट एग्जामिनेशन हुआ या जो भी इकोनॉमिक्स लेके पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, तो वो लाल एंड लाल की बुक पढ़ सकते हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं, प्लास्टिक मल्चिंग किसे कहते हैं? उत्तर, तो इस टेक्नोलॉजी में यानी कि इस विधि में के अंतर्गत दो पौधों के बीच सतह या जमीन को काली प्लास्टिक से या पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, जिससे पोषक तत्वों को संरक्षित किया जा सके। यानी कि पोषक तत्व क्या होंगे? संरक्षित रहेंगे और पौधे की वृद्धि होगी और पौधे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग भी होंगे। नेक्स्ट है, जाट्रोफा क्या है? उत्तर, यह पूर्वी भारत तथा बांग्लादेश में उगने वाला एक पौधा है जिससे डीजल निकालने की परियोजना की वित्तीय सहायता वित्तीय व्यवस्था विश्व बैंक के द्वारा हो रही है। ये एक पौधा है जिससे डीजल बनाने की तैयारी की जा रही है। विश्व बैंक, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तथा बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग को संयुक्त रूप से जाट्रोफा तथा पोंगामिया पिन्नाटा ये पौधा है जिसकी खेती के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे बायोडीजल निकालने की तकनीक विकसित की जा सके। तो याद रखना आप लोग, ये जो पौधा है जाट्रोफा, इसे बायोडीजल बनाया जाएगा और इसके लिए विश्व बैंक बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जोजाबा क्या है और कहाँ पाया जाता है। तो जोजाबा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जोजाबा एक ऐसा पौधा है जिसमें मिट्टी के बचाव की ज़बरदस्त क्षमता होती है। मतलब कह सकते हैं कि यह एक ऐसा पेड़ है, पौधा है जिसमें कि मिट्टी को बचाने की इसमें बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। इस वृक्ष के द्वारा, यानी कि ये जो पौधा जब वृक्ष का रूप लेता है तो याद रखिएगा आप लोग कि इसमें कॉस्मेटिक्स, दवाइयाँ, शैम्पू, साबुन, ये सारे चीज़ इससे बनाए जाते हैं। यह एरिजोना, अब है कि कहाँ पे पाया जाता है? यह एरिजोना तथा कैलिफोर्निया के बंजर स्थान पे उगता है और ये कांटा रहित होता है। वर्तमान में भारत के राजस्थान राज्य में अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जा रहा है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है क्योंकि राजस्थान एक बंजर इलाका है और आसानी से वहाँ यह पेड़ आसानी से उगाया जा सकता है। ये मतलब कांटा रही जैसे बबूल है, उसी तरह से ये जोजावा, यानी बबूल बोलो आप या जोजावा बोलो, ये ऐसे जो पौधे हैं, इन पौधों को उगाकर उनकी मतलब ज़मीन की बंजरता को कम करने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि अगर किसी ज़मीन की बंजरता को समाप्त करना है तो इन पौधों को लगाने से वहाँ की बंजरता ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण क्रांति एवं संबंधित खाद्यान्न फसल के नाम बताएं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे क्रांति हुए हमारे देश में जो खाद्यान्न से संबंधित थे। तो यहाँ हम लोग लेंगे कुछ पॉइंट्स हैं, देख सकते हैं। पहला, हरित क्रांति। जो हरित क्रांति हुई थी वो खाद्यान्न से संबंधित थी और ये गेहूँ, मक्का और धान के उत्पादन से संबंधित थी। दूसरा, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से था, यानी कि दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ये क्रांति आई। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति सरसों से। लाल क्रांति मांस, टमाटर से संबंधित है। उसके सुनहरी क्रांति बागवानी से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। झींगा उत्पादन जो जलीय जीव है उसके उत्पादन से। उसके बाद नीली क्रांति मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है रजत क्रांति, अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से। गोल क्रांति, ये गोल क्रांति है जो यहाँ गलत लिखा हुआ है, गोल क्रांति आलू के उत्पादन से। उसके बाद ब्लैक क्रांति, जिसको कृष्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं, पेट्रोल तथा तेल के संबंध में आत्मनिर्भरता से संबंधित क्रांति। नेक्स्ट है बादामी क्रांति, मसालों के उत्पादन से संबंधित है ये क्रांति। 13, इंद्रधनुषी क्रांति, दूसरी कृषि नीति 2002
और दूसरी हरित क्रांति के नाम से भी यह जाना जाता है। ये याद रखना आप लोग, इंद्रधनुषी क्रांति। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली को परिभाषित करें। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, तो इसके अंतर्गत कुछ बातें हैं, आप लोग इसको अच्छे से जानते भी होंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अगर परिभाषा बताएं तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबों को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्नों को वितरित करने की प्रणाली है, जिसके द्वारा उन्हें सस्ते दरों पर यानी कि बहुत ही कम कीमत पर मतलब वस्तुओं को दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनको बढ़ती हुई कीमतों से बचाया जा सके। इस प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो इस प्रणाली की शुरुआत 1950 में हुई और इसके अंतर्गत क्या कार्य किया जाता है, कौन सी सरकार मतलब कार्य करती है, तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार 5 वस्तुओं को चावल, गेहूं, चीनी तथा आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी का तेल को क्रय करती यानी खरीदती है, तथा राज्य तथा संघ राज्यों को उनकी आपूर्ति करने का दायित्व वहन करती है। तो यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है कि केंद्र सरकार जो वस्तुओं को आयातित करती है या उगाती हैं, तो मोस्टली यहाँ पे आयातित वस्तुएं आयातित खाद्य तेल होते हैं और मिट्टी का तेल जो आयात किया जाता है बहुत ही कम दर पर गरीब लोगों को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार मिलकर वितरित करती है। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने का काम मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का बफर स्टॉक करती है, जिसके द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सहायता प्रदान होता है। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यह वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करो। थैंक यू।